आई होप आपने अभी तक ये बोर्ड पे लिखा हुआ कोट पढ़ ही लिया होगा। इसमें लिखा गया है कि यू गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई टेक फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। अगर आप मुझे 6 घंटे दोगे पेड़ काटने के लिए तो पहले 4 घंटे तो मैं सिर्फ कुल्हाड़ी को ही तेज करूंगा। इसका मतलब क्या है? अब्राहम लिंकन जी का कहना था कि यार अगर कोई टास्क आपको करना है ना, तो सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज उसमें सबसे ज्यादा काम आने वाली है। जो चीज सबसे ज्यादा काम आने वाली है, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पर दिया जाए। अगर आपको पेड़ काटना है तो कुल्हाड़ी की धार सबसे ज्यादा तेज होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली काटना तो कुल्हाड़ी से ही है। बात सही है कि नहीं? वैसे ही किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी चीज याद करने के लिए, उसे मेमोराइज रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है दिमाग की। तो अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको अपने दिमाग को शार्प करने की। और दिमाग को जब आप शार्प करने लगते हो ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है डिस्ट्रैक्शंस की। डिस्ट्रैक्शंस ही है जो फोकस नहीं करने देती दिमाग को। जब दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा तो उसकी धार मजबूत कैसे होगी? कैसे उसे ज्यादा देर तक चीजें याद रहेंगी? कैसे उसकी एबिलिटी बढ़ेगी टू सॉल्व थिंग्स क्विकली? ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शंस को लाइफ से निकालना पड़ेगा। ढेर सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जब मैंने परफॉर्मेंस को पर्सनली एनालाइज किया ना, तो मुझे पता लगा कि यार ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है बच्चों को। जो वक्त वो पढ़ाई में गुजार रहे हैं, यानी कि मेरे सामने गुजार रहे हैं, जो लेक्चर्स देख रहे हैं, वो बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे मेरा कंट्रोल नहीं है, जब वो मेरे सामने नहीं है, उस टाइम पे वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनके गोल से। तो आज मैंने फैसला किया, बेटा ये वीडियो जो है ये बहुत ही सीरियस होने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं सीरियसली एड्रेस करूंगा वो सारी डिस्ट्रैक्शंस जो एक स्टूडेंट फेस करता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। फिर चाहे वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो, नीट की प्रिपरेशन हो, जेई की प्रिपरेशन हो, या किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन हो। और खासकर उन बच्चों के बारे में बात की जाएगी जो 16 to 18 या 18-19 इस एज ग्रुप में है, क्योंकि वो ये डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा फेस करते हैं। जैसे आप नए नए 11th क्लास में आए हो, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा फोकस्ड रहने वाली है। तो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं ये उनकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुका है कि क्लास में हमारे सामने उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जब हम सामने नहीं हैं तब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पा रही, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस उनको घेर लेती है। ये डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन सी है, आइए एक एक करके हर डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, और मैं उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इस डिस्ट्रैक्शन का 100% गारंटीड सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम पीयर्स। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन, जब आप 11th क्लास में पहुंचते हो ना, तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन पीयर्स से ही होती है, क्योंकि आप अगर देखोगे 10th से 11th पे सीधा एक एक काफी एक बड़ा जंप आता है। घर वाले भी आपको बड़ा समझना शुरू कर देते हैं कि बच्चा बड़ा हो चुका है। आपको भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है घर की तरफ से, तो आपको भी फील होती है कि शायद मैं बड़ा हो गया। टीचर्स भी अब आपको किड्स की तरह ट्रीट नहीं करते, और बच्चों को थोड़ी फ्रीडम कह लीजिए या आज़ादी जो है थोड़ी सी मिलती है घर वालों की तरफ से, चाहे वो पैसे की बात हो। शायद पहले पॉकेट मनी 50 रुपए मिलती हो, अब 400-500 रुपए मिलते। पहले साइकिल को भी हाथ नहीं लगाने देते थे, अब चलो ले जा मेरी बाइक, पढ़ने के लिए जा रहा है। तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम पीयर्स बहुत होती है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो जो आपके साथ के लोग होते हैं ना, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं 11th में पहुंचा था, तो मेरे साथ के बहुत से दोस्त थे जिन्हें घर वालों ने बाइक दी, और अच्छी अच्छी बाइक दी। R15 थी मेरे एक दोस्त के पास। मैंने भी अपने घर वालों को बहुत परेशान किया कि उसके पास R15 है, उसके पास वो वाला मोबाइल है, आप मुझे फोन तक नहीं दे रहे। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि ये डिस्ट्रैक्शन होती है बच्चों को। बेटा आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ये है डिस्ट्रैक्शन। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन को काउंटर कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए इस डिस्ट्रैक्शन से? तो सबसे पहला यह है कि आपको फैमिली कंडीशन समझनी पड़ेगी अपनी। अगर फाइनेंशियली आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना अपने फ्रेंड्स की वजह से कि यार उनको तो इतने पैसे मिल रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पहले समझो फैमिली की, कि मेरे पापा के पास कितने पैसे हैं, मेरी फैमिली के पास कितने पैसे हैं, मैं क्या इतने पैसे खर्च सकता हूं। मेरे फादर ने भी मुझे यही बोला था, बेटा कहां से बाइक, ये इतनी बड़ी बाइक कहां से ले आएंगे हम। तो सबसे पहले तुम अपनी फैमिली कंडीशन समझो, ठीक है, ये सबसे मेन बात है। कॉपी कैट
नहीं बनना है कि उसकी स्टोरी ये है, वो उसकी स्टोरी है, तुम्हें अपनी स्टोरी बनानी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मेक ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम माइंडसेट। पहले ये आइडेंटिफाई करो, देखो अगर तुम्हें पढ़ाई की तरफ जाना है, तुम्हारा पढ़ाई का एक गोल है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कौन सा एंट्रेंस है, मान लो तुम्हारा नीट है तो किसी का जेई भी है, लेकिन माइंडसेट तो उसका भी सेम होगा ना प्रिपरेशन का, तो उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ या उनसे बातचीत करना शुरू करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे वो आपके, बट एटलीस्ट वो आपके एक क्लोज ग्रुप में रहने चाहिए जिनसे आप बात करो, क्योंकि वो सेम माइंडसेट के होंगे तो आप समझोगे कि जो सैक्रिफाइसेस मैं कर रहा हूं ये भी वही कर रहा है, तो आसान होगा रिलेट करना। और जब आप रिलेट कर पाओगे तो आप उतना ज्यादा एक लेफ्ट आउट नहीं फील करोगे, ठीक है। आप समझ जाओगे कि यार हम जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आई थिंक इसी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको ये सब चीजों से अलग रहना पड़ेगा। हमारे पास नहीं होंगी बाइक्स, बड़े फैंसी फोन्स, क्योंकि हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम किसी एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम पीयर्स जो है वो हटाना पड़ेगा, पहली चीज ये आ जाती है, पहली डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में है हॉबीज। हर एक की कोई ना कोई हॉबी होती है, जैसे मेरी भी थी, मेरी हैंडबॉल मैं खेलता था, स्कूल टीम में भी था और स्टेट लेवल पे भी खेला हूँ। अब हॉबी किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन कैसे बन जाती है? देखो हॉबी क्या चीज होती है, हॉबी होती है जो आप कभी कभी करते हो, है ना, जो आप सीरियसली नहीं करते। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? समझ में आ रही है। तो आपको पहले यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हॉबी जो है वो टाइम पास है या करियर है। हॉबी टाइम पास है या करियर है? ऐसा तो नहीं है कि वो हॉबी से आपका इतना ज्यादा दिली लगाव है, इतनी इमोशनल अटैचमेंट है कि आप उसे टाइम पे छोड़ ही नहीं पाते। अगर वैसा है तो फिर वही परस्यू करो। अगर कोई सिंगिंग करता है, अगर तो सिंगिंग रिलैक्स होने के लिए कर रहा है फिर तो सही है कि ठीक है थोड़ा रिलैक्स्ड हो गए, चलो पढ़ते हैं। या ऐसा है कि सिंगिंग को लेके एक पैशन है, यार सिंगर क्यों नहीं बन रहा, तो घर वालों को बताओ कि यार मुझे सिंगर ही बनना था। ये कहां लगा दिया फिर आपने? मुझे भी याद है मैं हैंडबॉल खेलता था, ठीक है, स्कूल टीम में था, तो मैं ये बात आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया और काफी देर बाद मुझे इस बात की रियलाइज हुई कि यार मुझे कौन सा हैंडबॉल प्लेयर बनना है आगे जाके। तो मुझे एक्चुअली में पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए जिसमें मुझे अल्टीमेटली अपना करियर देखना है। और मैं हॉबी पे ही लगा रहा ज्यादातर कि नहीं यार स्कूल खेलने जाएंगे, मेडल्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो अल्टीमेट गोल नहीं है, वो एक हॉबी है कि ठीक है खेलते अच्छी बात है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, बट वो इतनी सीरियस लेने वाली चीज नहीं है। तो पहले ये चीज आइडेंटिफाई करो कि क्या वो आपका टाइम पास है या क्या वो करियर है। बात समझ में आ रही है? हॉबी आपको रिलैक्स करने वाली होनी चाहिए, परेशान करने वाली नहीं कि हर दिन उसको परस्यू किया फिर बाद में सोचा यार सिंगर ही बन जाता, यार सिंगर ही बन जाता, यार सिंगर ही बन जाता। इसका मतलब आप परेशान हो रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी है। तो हॉबीज के आपको पता लग गया कि हॉबीज अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो किस तरीके से बचना है। थर्ड आ जाती है आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए यार लाइफ में, कहीं ना कहीं कितनी मेहनत करो थोड़ा तो रिलैक्स होता है, आदमी चाहता है कि यार थोड़ा तो मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ। तो आज की लाइफ में अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट क्या क्या है? मूवीज है, वेब सीरीज है, स्पोर्ट्स है और दोस्त है। दोस्तों के साथ भी एंटरटेनमेंट होती है ना, बातचीत होती है, बकैती होती है, तो वो भी एक तरह की एंटरटेनमेंट है। अब देखो मूवीज में तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि मुझे किस टाइप की मूवीज देखनी है। अगर आप मूवीज में कॉमेडी मूवीज देख रहे हो, हेल्दी कॉमेडी मूवीज, हेरा फेरी टाइप्स, धमाल टाइप्स, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो कॉमेडी मूवी है, रिलैक्स करेगी, हंसाएगी, मूड चेयर अप करेगी आपका, वो ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई प्रोपेगेंडा मूवीज देखते रहते हो, ये बॉलीवुड मसाला वाली, जिसमें इस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है, जिसमें आप काफी देर तक उस चीज को प्रोसेस करने में वक्त लगा रहे हो कि ये है क्या, अच्छा आजकल ऐसा हो रहा है, अच्छा ये होगा, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। बेटा पढ़ाई जो है ना, एक समझने की कोशिश करो, ये प्रिपरेशन जो तुम कर रहे हो बहुत बड़ी चीज है, और बड़ी चीज को क्रैक करने के लिए फोकस भी बड़ा ही चाहिए होता है। अगर तुम इस चीज पे फंसे रहोगे तो फोकस कैसे करोगे पढ़ाई पे, ये सोचो। तो कॉमेडी मूवीज जो है वो आपका, अगर आपको कभी देखनी है, ये नहीं कि रोज देख रहे हो, कभी महीने में एक बार देख ली, तो कॉमेडी मूवी इज द वे आउट। दूसरा, इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, किसी स्पोर्ट्स प्लेयर की, यू नो किसी भी इंसान की, किसी पॉलिटिशियन की, किसी वर्ल्ड लीडर की, देख सकते हो आप। वो आपको इंस्पायर करेंगे कि कैसे उन्होंने ग्रास रूट लेवल से वो ऊपर गए। दैट कैन बी गुड फॉर यू, दैट कैन बी मोटिवेशनल फॉर यू। कभी कभी आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा,
बहुत ज्यादा कोई ऐसा मैसेज नहीं है जो दिमाग में बैठ ही गया कि यार ये क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रही है? पहली चीज, वेब सीरीज। यार देखो, तुम कॉलेज पहुंच जाओगे ना, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जिस भी कॉलेज, इतना तुम्हें टाइम मिलेगा ना कि तुम जितनी वेब सीरीज चाहो उतनी वेब सीरीज देखना। अभी वेब सीरीज देखने का टाइम नहीं है, चाहे कैसी भी हो, क्राइम हो, थ्रिलर हो, जो भी है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी वो चीज, बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसकी जगह आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी जगह आप लोग स्पोर्ट्स देख लो। मैं अल्टरनेटिव भी बता रहा हूं कि बचना कैसे है। स्पोर्ट्स देखो, मैच देख लिया करो कभी कभी, टाइम मिल जाए, ठीक है आज कोई टेस्ट नहीं है, होमवर्क मैंने कंप्लीट कर लिया, चलो मैच देख लेता हूँ, बैटिंग देख लेता हूँ इंडिया टीम की, बॉलिंग देख लेता हूँ, या कोई फुटबॉल का मैच देख लेता हूँ। एटलीस्ट वो कंटेंट जो है वो कुछ डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है। स्पोर्ट्स देख सकते हो आप, सही चीज है। और दूसरी चीज, सेंसिटिव चीज है, बट मैं क्लियर कर दूं ये बात कि बेटा कोई भी 18+ कंटेंट मत कंज्यूम करो, अडल्ट टाइप का कंटेंट जो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि बेटा इमोशनली, सोशली यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो। ठीक है, जब आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो तो आपका ध्यान सारा उन चीज़ों पे होना चाहिए, ना कि नई चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी डेवलप करने का। बहुत उम्र बची हुई है, यू विल गेट टू नो अबाउट थिंग्स। अभी वक्त नहीं है उन सबको जानने का, अभी आपकी जंग कुछ हो रहा है, अभी आपका मिशन कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो मैंने ये मैसेज यहीं पे क्लियर कर दिया कि क्या आपको देखना चाहिए। स्पोर्ट्स अगर आपके लिए एंटरटेनमेंट है, 30 to 45 मिनट्स का एंटरटेनमेंट ठीक है, खेलने जा रहे हो कोई बढ़िया है, जॉगिंग करने जा रहे हो, रनिंग करने जा रहे हो, इट्स ओके, एटलीस्ट आपको रिलैक्स फील होगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ भी बहुत बड़ा पार्ट है ना इसका, तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। अब आ जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में कौन से, यार जो मूड रिफ्रेश करें, चेयर अप करें, ठीक है, बात ऐसी करें कि चलो मूड रिफ्रेश हो जाए, वो फ्रेंड्स नहीं जो सेल्फ एस्टीम कम करें। मान लो कुछ दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, दोस्तों में मजाक तो चलता ही है। अब अगर वो मजाक ऐसा है जिससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तब तो सही है। अगर मजाक ऐसा है जो तुम्हें इफेक्ट करता है, बाद में तुम सोचते हो यार आज उसने मजाक उड़ा दिया, आज उसने मजाक उड़ा दिया, तो गो एंड कन्फ्रंट दिस थिंग टू योर फ्रेंड्स कि सुनो, मजाक मत उड़ाया करो, मुझे अच्छा फील नहीं होता, मैं घर जाके भी बुरा फील करता हूँ, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। और अगर वो ये बात तुम्हारी ना समझे तो तुम समझ जाओ कि वो कभी तुम्हारे दोस्त थे ही नहीं। जिनको तुम दोस्त मान रहे हो ना, वो कभी तुम्हारे दोस्त थे ही नहीं, अगर वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझ पाए, वो कभी दोस्त नहीं थे। फिर वो दोस्त हैं जिनसे तुम्हें डिस्टेंस बनाने की जरूरत है, उनसे दूर जाने की जरूरत है। समझ आ रही है? क्लियर कट अपना एम बता दो कि यार देख लो, ये मेरा एम है, मैं इस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ और ये परेशानियां तुम्हारी वजह से आ रही हैं, ये मत करो प्लीज। अच्छे दोस्त होंगे तो समझ जाएंगे यार हमारे दोस्त को दिक्कत हो रही है। दोस्त वो जो मूड चीयर अप करे, तुम्हारे कभी टेस्ट में कम मार्क्स भी आ जाए और भी हो, तब भी बोला यार तू कर लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, अरे अच्छा यार, अरे तू चीता है, कम से कम कॉन्फिडेंस तो बढ़ाए। ओवर कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस से बहुत ऊपर होता है। मान लिया ओवर कॉन्फिडेंट भी कर दिया तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अंडर कॉन्फिडेंट करते हैं ना जो लोग, अरे तू रहने दे, अरे आज तक किसी का हुआ है हमारे यहाँ से सिलेक्शन, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आज तक कोई पहुंचा उस कॉलेज में, तू क्या पहुंचेगा, और नहीं होता उससे कुछ भी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उनसे दूर रहना आप लोगों। नेक्स्ट आपका आ जाता है सोशल मीडिया, जो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, सिर्फ आपकी नहीं, बहुत से लोगों की लाइफ का पार्ट है और बहुत बड़ा पार्ट है सोशल मीडिया। अभी जो आप सोशल मीडिया जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर। स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम से। बेटा इंस्टाग्राम पे अगर कभी कोई ट्रेवल डेस्टिनेशंस आपने देख भी ली कि यार ये जगह घूमने की है, उसकी पिक्चर्स हैं, चलो बुरी बात नहीं है, कभी हफ्ते में एक बार, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम बॉलीवुड मसाला देख रहे हो, तुम ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि किस एक्टर की किस एक्ट्रेस के साथ शादी हुई, वो पहले किसके साथ था, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उनकी कौन सी मूवी फ्लॉप हो रही है, कौन सी चल रही है, किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, तो इसका मतलब तुम टोटली भटक चुके हो, क्योंकि ये अननेसेसरी नॉलेज है। तुम्हारे किस काम की है ये? तुम्हें क्यों जानना है? तुम्हें क्यों जानना है कि इसने किसको छोड़ दिया और अब किसके साथ है? ये कोई मतलब की चीज ही नहीं है। समझ रहे हो यार? तुम ये बिल्कुल ही अननेसेसरी शिट है। ये जानने से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया यार, कोई मूवी अगर किसी की है तो देख लेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ क्यों जाननी है हमें? क्या मतलब है उनकी पर्सनल लाइफ जानने का? वो तो किसी तरीके से हमारे साथ कनेक्टेड भी नहीं है। एक वक्त के लिए टीचर अपनी पर्सनल लाइफ तुम्हें बताए तो समझ भी आता है
कि ठीक है यार सर, मैं सर को जानता हूं, उनको तुम कहां जानते हो? इंस्टाग्राम पे सबसे अननेसेसरी शिट है और सबसे ज्यादा अननेसेसरी तुम लोग कंज्यूम भी करते हो। पहली चीज। फेसबुक नेक्स्ट आ गया। यहां पे मैं बहुत से बच्चों से मिला जिन्होंने ऑनलाइन फ्रेंड्स बना रखे हैं, ना कभी मिले हैं, वैसे ही बात करते रहते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तुम्हें रियल फ्रेंड्स की जरूरत है, या सीरियसली बोलूं तो मिनिमम फ्रेंडशिप की जरूरत है, और तुम लोग अननेसेसरी फ्रेंड्स बना रहे हो और उनके लिए टाइम निकाल रहे हो अपने शेड्यूल को किल करके, अपना शेड्यूल खराब करके इन दोस्तों के लिए भी टाइम निकाल रहे हो तुम। अब मैं तुम्हें बेवकूफ ना बोलूं तो और क्या बोलूं? ये चीजें नहीं करनी है तुम्हें। फेसबुक पे कोई ऑनलाइन फ्रेंडशिप नहीं करनी है। इसके बाद आ जाता है यूट्यूब। अब यूट्यूब पे भी दुनिया भर का कंटेंट है। अब तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि यूट्यूब पे क्या कंज्यूम करना है। जो स्टडी ओरिएंटेड चीजें हैं, अगर मस्ती भी है तो वो स्टडी ओरिएंटेड है, कोई बच्चों की है या टीचर की है, तो समझ भी आता है कि यार ये एटलीस्ट कहीं ना कहीं स्टडीज के साथ रिलेटेड है। आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरीके से आप यूट्यूब को कंज्यूम कर सकते हो। स्पोर्ट्स, कोई आप किसी मैच की हाईलाइट्स देख सकते हो, किसी स्पोर्ट एथलीट का कोई इंटरव्यू देख सकते हो, दैट इज फाइन। मोटिवेशन ले सकते हो, बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियां हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल शॉर्ट्स हैं, वो आप देख सकते हो। तो ये चीजें हेल्दी है यार। बाकी क्या आप कुछ अननेसेसरी वीडियोस देखते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से कंज्यूम करो, ये सोल्यूशन है इसका। इसके बाद आ जाता है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे भी बहुत से बच्चे से मूवीज डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। द मूवीज पे मूवीज, जो पायरेटेड मूवीज होती हैं वो डाउनलोड करते हैं वो। ये स्टडी कंटेंट के लिए बहुत अच्छा है। टीचर्स का टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, जो कंटेंट चाहिए बताओ, एक से एक बढ़कर शॉर्ट ट्रिक्स, हैंड रिटन नोट्स सब मिलता है। तो स्टडी कंटेंट के लिए इस्तेमाल करो ना इसको, और किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इसके बाद आ जाता है ट्विटर। बहुत से बच्चे ट्विटर पे भी एक्टिव हैं, अभी से एक्टिव हैं। उस पर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल खबरें आती रहती है, कुछ आता रहता है, कुछ नहीं पता वो वेरीफाइड है, सच भी है या नहीं है। तो पढ़ने का इतना शौक है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, किसने मना किया? वहां से कम तुम्हें वेरीफाइड न्यूज तो मिलेगी, सच तो पता लगेगा, तो और ऊपर से तुम्हारी रीडिंग हैबिट, जो आपकी रीडिंग हैबिट है वो भी डेवलप होगी। जो आप बोलते हैं ना क्वेश्चन हम लोग लेट पढ़ पाते हैं, वैसे ही हमारी रीडिंग स्पीड नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, एक तो रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी और ऊपर से तुम्हारी कंसंट्रेशन भी डेवलप होगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना? तो पढ़ना ही है तो वेरीफाइड जगह से पढ़ो। ट्विटर पे भी तुम ऑल मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी वाली चीजें देखते रहते हो कि ये पॉलिटिशियन ने इसके बारे में उल्टा सीधा बोला, उसने वहां पे उल्टा सीधा बोला। कोई मतलब नहीं उन सब चीजों का। लाइफ में बहुत टाइम मिलेगा, तुम्हारी अभी एज ही क्या है, 20 भी पार नहीं किया हुआ है, बहुत टाइम मिलेगा ये सब चीजें देखने का, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है जो वैसे तो इस उम्र के लिए कॉमन नहीं होना चाहिए लेकिन बन गया है। और ये चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना बेटा, रिलेशनशिप जो होता है ना, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें एक्चुअली में इमोशंस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सबसे ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। और ये चीज का एहसास इस उम्र में होता नहीं है कि यार एक्चुअली में इसमें बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व थे। जब अगर आपको कोई बोले ना अरे कैजुअल है, कोई बात नहीं, कैजुअल है, इट कैन नेवर बी कैजुअल, इट कैन नेवर बी कैजुअल। किसी इंसान के साथ आप वक्त बिता रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, तो इमोशंस नहीं होंगे उसके लिए, क्या बात कर रहे हो? इट कैन नेवर बी कैजुअल। तो कभी कभी स्टार्ट आप लोग मस्ती में कर देते हो या इस तरीके से कि हाँ हाँ ये तो फैशन में, आजकल फैशन। आप जो उसका एक एक इमोशनल साइड है ना वो नहीं समझते हो। वो बाद में आपको एहसास होता है, और जब उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आपकी वो इमोशनल साइड आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, यूं बोलो तो अंदर से खा लेती है आपको। तो आज इस पे भी बात करना जरूरी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। तो इसमें दो डिवीजन है। अगर तो आप रिलेशनशिप में हो, अगर हो, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा छोड़ो भागो यहां से, वो एक अलग बन जाएगा। अगर हो तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कम्युनिकेट योर एम। सामने बैठो उस इंसान के और बोलो यार ये देखो मेरा ये एम है, मुझे ये डॉक्टर बनना है, मुझे ये इंजीनियर बनना है, ये मेरा एम है, मुझे ये बनना है, मुझे यहां पहुंचना है। तुम्हें सपोर्ट 1 मिनट में पता लग जाएगा, तुम्हें जो मेंटेलिटी है सामने वाले की वो पता चल जाएगी। तो एक तरह से तुम्हारे लिए अच्छा भी हो जाएगा कि तुम्हें लॉन्ग टर्म की पिक्चर भी पता लग जाएगी कि ठीक है यार सपोर्ट का तो पता लगा। बता दो अपना एम सीरियसली में कि लाइफ में कुछ बनना है, ये मेरा एम है, मुझे ये करना है और उसके लिए ये चीजें जरूरी है। अब देखो सामने वाला कितना समझ रहा है तुम्हारी बात, फटाफट से ये बात खत्म करो करके। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ करियर ओरिएंटेड बातें होनी चाहिए, अभी कोई भी फालतू बात नहीं। ये बाबू सोना वाली जो बातें शुरू की हुई है इनका कोई मतलब नहीं है।
अभी, ठीक है। करियर ओरिएंटेड बातें, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी प्रिपरेशन हो रही है, ऐसी प्रिपरेशन हो रही है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है फैमिली में या अपने में जो तुम शेयर कर सकते हो, तो ये तुम्हें एक पॉजिटिव भी हो जाएगा कि कोई तुमने प्रॉब्लम भी किसी के साथ शेयर कर लिया, अब तुम्हारा दिल हल्का हो गया। बट कोई वैसी इमोशनल बातें मत करो या फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके बातें मत करो कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। छोड़ो उन बातों को, अभी टाइम नहीं है। एक आयरन गेट जैसी चीज तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, कितना बड़ा एंट्रेंस, और तुम आसपास देखने में लगे, जबकि तुम्हें सामने देख के चलना है। तुम आसपास की चीजों पे फोकस कर रहे हो, रास्ते पे फोकस नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो दूसरे को भी मोटिवेट करो, और दूसरे वाले से भी मोटिवेशन एक्सपेक्ट करो कि वो भी मुझे मोटिवेट करे कि पढ़ो पढ़ो यार, पढ़ो पढ़ो यार, पढ़ो। समझ आ रही कि नहीं समझ में आ रही? और अगर तुम नहीं हो तो मत पढ़ो, तो मत पढ़ो। ये फोर्स मत करो अपने आप को आउट ऑफ फैशन, ये छोड़ो पहले। ये अपने आप को फोर्स करते हो ना, अरे यार वो देखो यार फलाना दोस्त भी अब रिलेशनशिप में आ गया यार, उस गर्लफ्रेंड बना ली यार उसने, या कोई लड़की है तो देखो उसने बॉयफ्रेंड बना लिया। मैंने कहा ना, तुम्हारी अपनी स्टोरी है, अपनी कंडीशन को पहले समझो। ये आउट ऑफ फैशन वाली चीज नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज है, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज चाइल्डिश। तो अगर नहीं है तो मत पढ़ो, फोकस करो कि मुझे क्या चीज है लाइफ में। इतनी उम्र अभी तुम्हारी पड़ी हुई है कि तुम्हें सब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजों के चक्कर में मत पढ़ो अभी, ठीक है। क्लियर कट बता रहा हूं, मत पढ़ो इन चक्करों में। इसके बाद आ जाता है, आजकल एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फोमो की टेंशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। जेंजीज इस टर्म का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फोमो। सर फोमो की टेंशन रहती है। 11th-12th में पढ़ते हैं सर, स्कूल में बच्चे मस्ती करते हैं और हम लोग घर बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं। या स्कूल में जाते हैं तो तब भी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं बच्चे, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, ये वो गप्पे वप्पे लगाते हैं। हमें बड़ा ऐसा लगता है कि ये दिन कौन से वापस आ जाएंगे। 11th-12th थोड़ी वापस आएगी सर, ये दिन ही तो बाद में याद आएंगे, स्कूल ही तो बाद में याद आएगा। तो स्कूल में अगर तुम्हें याद आएगा तो क्या तुमने सिर्फ मस्ती ये वाली यही चीजें याद करनी है? तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम स्कूल से कुछ अच्छी चीज, मतलब एक एक एम को अचीव करके निकलोगे और फिर पीछे देखोगे तो तुम्हें और ज्यादा अच्छा लगेगा, यार स्कूल में पढ़ता था, डेडिकेशन दिखाई तो आज लाइफ में यहां पहुंचा हूं, उस टाइम पे फोकस किया, टीचर्स की बात ध्यान से सुनी तो आज यहां पहुंचा हूं। और ये फोमो तुम्हें क्यों हो रहा है पता है? ये फोमो तुम्हें हो रहा है क्योंकि तुम्हारा टाइम टेबल का करेक्शन नहीं है। तुम्हें पता नहीं है किस टाइम पे मुझे क्या करना है। आज मैं अभी उठाऊं, अभी मुझे पढ़ना है, फिर मुझे यहां जाना है, फिर मुझे यहां जाना है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत है ना सोचने के लिए। पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे, होमवर्क कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो जब तुम्हारा वो टाइम बच जाएगा, फिर तुम यही सब मस्तियां देखने में गुजारते हो। जब तुम्हारा एक शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल, अभी ये, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये, तब तुम्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सा काम कब करना है। तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि किसी और की लाइफ को देखने का या खुद में ये जानने का कि यार कुछ मिस हो रहा है। कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, क्योंकि हर चीज सिस्टमैटिकली अलाइंड है। अब ये, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये, तो कुछ भी मिस नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि यार चूज कर लो, अभी चूज करो, अभी आज ही खुद से सवाल पूछो, आज की मस्ती या फैमिली हैप्पीनेस। तुम्हारी नस्लों की, मैं सच बता रहा हूं, डेस्टिनी बदल जाएगी। तुम कुछ बड़ा अचीव कर लोगे ना, ये डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर दोगे ना, ये इंजीनियर बनने का या जो भी तुम्हारा ड्रीम है तुम पूरा कर दोगे ना, तुम वो खुशियां दे पाओगे परिवार को, तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी, सपने में भी नहीं आती होंगी वो सब चीजें। तुम्हारी नस्लें जो होंगी ना, शायद तुम अभी कभी मेरी वीडियो किसी गांव से देख रहे होंगे, छोटी सिटी से देख रहे होंगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां जब देखेंगी ना हम लोग कहां पहुंच गए और ये कैसे पहुंच गए, वो एक आदमी जो था ना उसने मेहनत की थी बहुत ज्यादा, आज हम यहां पहुंच गए। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने क्या बदल दिया। अब फैसला करो कि वो फैमिली हैप्पीनेस को चुनना है या आज की मस्ती को चुनना है, कि नहीं यार अभी मस्ती कर लो यार। खुश रहने में और मस्ती करने में बहुत फर्क है। खुश रहने का, तुम प्रिपरेशन के साथ भी खुश रह सकते हो, पेरेंट्स से बातें करके भी खुश रह सकते हो, मैंने बताया स्पोर्ट्स देख के भी खुश रह सकते हो, न्यूज पढ़ के भी खुश रह सकते हो। लेकिन तुम देखो अगर तुमको अननेसेसरी मस्ती करनी है तो वो चीज अलग है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसके बाद आती है लास्ट, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है, अननेसेसरी ज्ञान। कुछ लोगों को कहीं से भी नॉलेज लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो कुछ भी अननेसेसरी ज्ञान ले लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें सच बताऊं ना, जब मैं एनआईटी से पढ़ा हुआ हूं, तो जब मैं 11th में
IIT है सबकी तैयारी कर रहा था ना, तो बहुत से मेरे सीनियर्स थे, मैंने उनसे बात की तो उन्हें पता मुझे क्या बोलते थे, अरे हमारे डिस्ट्रिक्ट से तो कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ आज तक IIT के लिए। वो दूसरी सिटी वाले हैं, वो बड़ा यार बड़ा अलग होता है, वो सेकंड क्लास से लगे होते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, 5th क्लास से लगे होते हैं, ओलंपियाड क्रैक किया होता है उन्होंने, बहुत अलग अलग होते हैं, ऐसे नहीं पहुंचते IIT में। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यार इनसे मतलब ये जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें मेरे दिमाग में बैठ गई, बहुत बड़ी चीज है। तो एक्चुअली में रेस स्टार्ट होने से पहले ही मेरा मोराल कम था, मतलब वो जंग लड़ने से पहले ही मैं सोच बैठा था कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम ये गलती मत करना, अननेसेसरी ज्ञान नहीं लेना, तुम्हें ट्रस्ट फ्रॉम वेरीफाइड सोर्सेस। अगर तुम्हें ऑनलाइन भी कोई चीज मिल रही है ना, तो पहले वेरीफाई करो कि यार ये वेरीफाइड सोर्स है कि नहीं है। अगर तुम्हें कोई बता रहा है किसी टेस्ट सीरीज के बारे में कि ये होने वाला है, ऐसे होने, पहले वेरीफाई करो कि ये सही चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करो। अगर टीचर तुम्हें कोई चीज बता रहे हैं, क्योंकि बेटा टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स आपको कोई चीज बोल रहे हैं, उन्होंने वो लाइफ जी है। हम अगर तुम्हें बताते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहतर रहेगी, इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो बेहतर है, क्योंकि हमने बहुत से स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है यार, फिर हम इस पोजीशन पे आए हैं कि आपको बता सकते हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी है। आउट ऑफ नोवेयर तुम्हें कोई बोल देगा, तुम IIT की तैयारी कर रहे हो, तुमको कोई बोले अरे कुछ नहीं होता, आजकल कौन सी इंजीनियर्स की जॉब नहीं लग रही है, आजकल डॉक्टर्स की भी आजकल नौकरी नहीं लग रही, कहाँ कहाँ कुछ नहीं होता, बहुत ऐसे लोग बोलने वाले। लेकिन अगर तुम्हें यह ज्ञान लेने की आदत एक बार पड़ गई ना, तो विश्वास मानो तुम इससे नहीं उबर पाओगे, ये बैठ जाएगी तुम्हारे दिमाग के अंदर। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बात जो कर रहा है ये कर कौन रहा है, भाई तूने खुद क्या अचीव किया है, ये कौन बात कर रहा है, ठीक है ना। दुकानदार की बात तुम फालतू में सुन रहे हो, या खुद जो बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास कॉलेज में पढ़ रहा है, या बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, मस्ती मारता लाइफ में, वो तुमको ज्ञान दे रहा है। अरे कुछ नहीं होता, ये सब डेस्टिनी होती है, ऊपर वाले का खेल होता है, जिसने जहां पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है। ऐसा बहुत है मार्केट में ज्ञान देने वाले लोग, उनसे प्लीज बचना। तो बेटा ये सब चीजें जो मैंने तुम्हें बताई है ना, जो 7 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताई, यही मेन डिस्ट्रैक्शंस हैं बच्चों की लाइफ में, इससे तुम बच गए ना। और अगर तुम मुझसे पूछो ना कि सर एक समराइज करके बता दो कि इन सब में अब ये सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो मैं एक वर्ड में तुम्हें बोलूंगा, शेड्यूल। अपना शेड्यूल बना लो यार, सुबह ये उठे, इस टाइम पे ये खाना खा लिया, अब पढ़ने जाना है, ये करना है, इससे तुम्हारी कोई भी चीज मिस नहीं होगी। अब खेलना है, तुमने खेल भी लिया, तुमने स्पोर्ट्स भी कर लिया, तुमने सब कर लिया, क्योंकि एक शेड्यूल था। जब रैंडम चीजें तुम करोगे ना, तो तुम हमेशा एक्सपोज्ड रहोगे अननेसेसरी चीजों के लिए, और तुम फंस जाओगे। ये तुम्हें नहीं करना है, ठीक है बेटा, समझ में आ रही। और कोई भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तो अपने टीचर्स को कंसल्ट करो। या मुझे अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, मैं सच में तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, रीच आउट टू मी, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैसेज करो वहां पे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, स्टडी मटेरियल को लेके ये दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम को लेके ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस को आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर एज। ये जो भी पॉइंट्स, अगर एक भी पॉइंट के साथ तुम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, सबसे पहले लो फील मत करना यार, प्लीज लो फील मत करना कि यार अच्छा मैं भी इस डिस्ट्रैक्शन का शिकार हूं। डिस्ट्रैक्शंस आर नॉर्मल, होती हैं डिस्ट्रैक्शंस, कोई बड़ी चीज नहीं है यार, सबकी जिंदगी में आती हैं डिस्ट्रैक्शंस। तो प्लीज लो मत फील करो कि यार डिस्ट्रैक्शन आ गई, बल्कि ये फील करो कि ठीक है आई है, सर ने सोल्यूशन भी बताया है। और अगर आपकी लाइफ में और कोई डिस्ट्रैक्शन है या और कोई प्रॉब्लम है, स्टडी मटेरियल को, किसी भी चीज को लेकर आप अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। ये बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है। हाँ, फिजिक्स बाय निशांत सर, आप लोग सर्च भी कर सकते हो, निशांत_सर_फिजिक्स पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, करियर रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो बेटा इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज एक बार सेल्फ एनालिसिस करना कि मेरे अंदर कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं और मुझे कब उसे रिमूव करना है। आज से शुरू करो, इट विल टेक सम टाइम, बट उसका बेनिफिट ना बहुत एवरलास्टिंग बेनिफिट होगा। आज नहीं, सिर्फ अभी के एंट्रेंस के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए, कि तुम्हें पता रहेगा कि ये चीजें डिस्ट्रैक्शन है। पहले तुम ये चीज जानो कि जिस चीज पे तुम पढ़े हो वो डिस्ट्रैक्शन है भी है या नहीं। पूरी लाइफ निकल जाती है यही समझने में कि ये मेरे लिए सही नहीं थी चीज और मैं इसके पीछे भाग रहा था, ठीक है बेटा। तो आज जो है काफी एक पर्सनल 1-to-1 बात की है, और अच्छा लग रहा है आप बच्चों के साथ एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करके जो बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इन मुद्दों पे बच्चों के साथ कनेक्ट किया जाए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं ऐसी ही और वीडियोस लेके आता रहूंगा आपके लिए, चाहे वो स्ट्रैटेजीज की हो, करियर की हो, पर्सनल लाइफ को लेके हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा करेक्ट पाथ दिखा पाऊँ। तो
तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।